आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सिडको एंथ्री कामगार चौक इलाके में मौजूद एक इमारत में गुज़िश्ता रोज फट पड़े 2 गैस सिलेंडर्स। वॉचमैन के घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग में झुलस गई 2 लाख रुपयों की रकम। औरंगाबाद से मुंबई जा रही देवगिरी एक्सप्रेस पर डाला गया डाका। तेजधार हथियारों से मुसाफिरों को डराकर छीन ली गई खातून के गले से सोने की चेन और दीगर कई मुसाफिरों के मोबाइल फोन। जोश खरोश से मनाई गई सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु तेग बहादुर की जयंती। जमकर हुई आतिशबाजी। शहरियान की प्यास बुझाने के लिए किए गए ठंडे मशरूबात तकसीम। और जिला जालना के शेवगानामी गांव के एक खेत में हार्वेस्टर मशीन से निकली चिंगारियों ने निगल दी 3 एकड़ पर लहलहाती गन्ने की फसल। किसान का तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का हुआ माली नुकसान। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज सिडको N3 के एक मकान में लगी आग की तपिश से वॉचमैन के घर के 2 गैस सिलेंडर फट पड़े, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये आग N3 के कामगार चौक से करीब कैलाश अपार्टमेंट में रहने वाले वॉचमैन के घर में लगी थी, जिसमें आग की तपिश से घर में रखे LPG गैस के 2 सिलेंडर फट पड़े और ज़ोरदार धमाका हुआ। किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला तो नहीं मिली है। फायर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया, ताहम घर का मुकम्मल सामान और 2 लाख रुपये जल जाने की इत्तला है। फायर अमले ने चीफ फायर ऑफिसर RK सुरई की रहनुमाई में नायब चीफ फायर ऑफिसर शरद घाटे शाही और ड्यूटी इंचार्ज अब्दुल अजीज़ व हरिभाऊ घुगे की सरकर्दगी में फायर फाइटर्स शेख समीर, मोहम्मद मुजफ्फर और ड्राइवर शेख रशीद की मदद से आग बुझाई। औरंगाबाद से मुंबई जा रही देवगिरी एक्सप्रेस पर डकैतों ने पोटूल से करीब हमला कर दिया और मुसाफिरों को डरा धमका कर लूटमार की। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक शातिर डकैतों ने पोटूल स्टेशन से करीब मौजूद सिग्नल पर कपड़ा बांधकर गाड़ी रुकवाई और फिर अचानक कोच S5 और S9 पर पथराव किया। कमोवेश 10 अफराद पर मुश्तमिल डकैतों की इस टोली की जानिब से किए गए इस अचानक पथराव और हमले से मुसाफिर इंतहाई घबराहट के शिकार हो गए और फिर डकैतों ने धारदार हथियारों से डराते हुए लूटमार की। ये हंगामा कमोवेश आधा घंटा जारी रहा, जिसमें डकैतों ने खातून की चेन लूट ली और कई एक मुसाफिरों के मोबाइल भी छीन लिए। वाज़ेह है कि इससे पहले भी औरंगाबाद से करीब मुंबई नागपुर नंदीग्राम एक्सप्रेस को भी रुकवा कर लूटा गया था और उसी दिन नांदेड़ मनमाड़ पैसेंजर ट्रेन भी लूटी गई थी। इस तरह की शदीद व ख़तरनाक वारदात के सबब रेलवे के मुसाफिरों में बेचैनी व घबराहट का आलम है। अब देखने लायक तो यही होगा कि इंतज़ामिया कौन से हिफाजती इंतजामात करता है। सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु तेग बहादुर की जयंती शहर में जोश खरोश से मनाई गई। ज़ोरदार आतिशबाजी की गई और शहरियान में ठंडे मशरूबात तकसीम किए गए। हर साल की तरह इस साल भी सिख समाज की जानिब से मजहबी पेशवा गुरु तेग बहादुर का यौम पैदाइश तज़्ब एहतमाम के साथ मनाया गया। ओबेरॉय फैमिली की जानिब से गुरु तेग बहादुर की जयंती के मौके पर शहरियान की ठंडे मशरूबात से ज़ियाफ़त की गई ताकि गर्मी का एहसास किसी हद तक कम हो सके। इसी तरह उस्मानपुरा इलाके में मौजूद NCP अक़लियती सेल के नायब रियासती सदर नवीन ओबेरॉय के दफ्तर के सामने जमकर आतिशबाजी की गई और गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नवीन ओबेरॉय ने कहा कि आज मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए सूफ़ी संतों और सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु तेग बहादुर की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर साबिक़ मेयर गजानन बारवाल, गुरुद्वारा कमेटी के नायब सदर जसपाल सिंह, नवीन ओबेरॉय, सिंधी कॉलोनी गुरुद्वारा कमेटी के सदर रंजीत गुलाठी, उस्मानपुरा गुरुद्वारा कमेटी के सदर हरविंदर सिंह बिंद्रा, जॉइंट सेक्रेटरी परमजीत सिंह साबरवाल, अमरदीप सिंह ओबेरॉय, मोहित पटेल, टेरेंस लोबो, प्रज्वल रणवीर सिंह बिंद्रा, केवल सिंह सोडी, गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी के सदर हरविंदर सिंह नील भी मौजूद थे।
प्रदेश कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आप सभी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पुरब की हार्दिक आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पुरब औरंगाबाद ये आवाम की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं आप सभी से तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मानवता और इंसानियत का धर्म जो इस राष्ट्र में बचा है, देश में बचा है, वो जन्नत श्री गुरु तेग बहादुर साहब का मित्र है। तेग बहादुर का धर्म निकाला है, उनका ये उसके बाद 18 वो काफी हुआ है। मैं एक तरफ से परिवार की तरफ से बहादुर 400 प्रकाश की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। दौलताबाद किले की तज़ीन व आसाइश की जाए, इसी तरह अतराफ़ के इलाके में तरक्याती काम करवाए जाएं और रास्ते को कुशादा किया जाए। ये मतालबा गांव वालों ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार से किया है। इस जीवन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। इस मतालबाती मेमोरेंडम में कहा गया है कि तारीख़ी विरसा दौलताबाद किले के हुस्न व खूबसूरती की बरकरारी के लिए किले की तज़ीन व आराइश करवाई जाए। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ की सयाहत व सफ़र को आसान बनाने की गर्ज से अहमदनगर नाका तथा दौलताबाद तक का रास्ता चौबतरी बनाया जाए। किले की शिकस्ता हाली दूर करते हुए यहाँ दागदोज़ी व मरम्मतकारी की जाए। किले में लाइट और साउंड सिस्टम शुरू किए जाएँ। किले के अतराफ़ व करीब पास की सरकारी ज़मीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाकर तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को यहाँ दुकानें दी जाएँ। दौलताबाद घाट से नीचे मुतबादिल रास्ते के लिए मंजूरी दी जाए। ये मतालबाती मकतूब मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत करार को उनकी दौलताबाद विज़िट के मौके पर पेश किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि किले की तरक्की के लिए साउंड लाइट सिस्टम और बेरोज़गारों को फराहमी रोज़गार के लिए 30 से 35 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया जाएगा। उन्होंने मुतबादिल रास्ते की तामीर के ज़िम्मन में भी कहा कि ये काम महकमे आसार क़दीमा की मंजूरी न मिलने के सबब नहीं हो पाया है। रास्तों से मुताल्लिक़ा करार ने जल्द ही मरकज़ी वज़ीर सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मिलकर तबादला ख्याल का तयक़ुन दिलवाया। इस मौके पर भाजपा के कई कारकुनान और ताल्लुक़े की सतह के ओहदेदारान भी मौजूद थे। दौलताबाद किल्ल्याचा विकास करा, त्याचबरोबर दौलताबाद येणारा औरंगाबाद दौलताबाद वेरूळ रस्त्याचं रुंदीकरण आणि खडीकरण करावं वेरूळपर्यंत, आणि त्याचबरोबर दौलताबादची ती वेस आहे तिला दौलताबादला एक पर्यायी रस्ता करावा, अशा 3-4 मागण्या केल्या होत्या। तर त्या मागण्या मी नितीन गडकरी साहेबाकडे आणि टुरिझम मिनिस्टरकडे केलेल्या आहेत। तर लवकरच औरंगाबाद दौलताबाद वेरूळ या रस्त्याला मंजुरी मिळेल। त्याचबरोबर दौलताबाद किल्ल्याचा विकास करण्यासाठी 30 ते 35 कोटी रुपयाची मागणी मी केलेली आहे, प्रपोजल आहे, आणि लवकरच ते पण मंजूर होणार आहे। त्यानंतर दौलताबाद किल्ल्याला रिपेरिंग बरोबर लाइटिंग केलं जाईल आणि दौलताबाद किल्ल्याचं साऊंड अँड लाईट शो जो मराठवाड्यामध्ये पहिला असेल आणि दौलताबादला येणारे पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे, म्हणून त्या ठिकाणी पुढे जी सरकारी जमीन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा गाळे कसे काढता येईल तसं मी जिल्हाधिकाऱ्याशी चर्चा करणार आहे। ऑल इंडिया पैंथर सेना के कौमी सदर दीपक केदारे ने राज ठाकरे पर जमकर तनकीद की और उनके औरंगाबाद जलसे की शदीद मुखालिफत की। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि अपनी डूबती नैया को पार कराने की गर्ज से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने अजान पर सियासत शुरू कर दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी माहौल में गर्मी आ गई है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर इस मौजू को भुनाने के बाद अब राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अवामी जलसे से खिताब करने का फैसला किया है, मगर उनका ये प्रोग्राम इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके सबब मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से उनके इस इजलास की मुखालिफत की जा रही है। ऑल इंडिया पैंथर सेना भी उनके खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। तंजीम के कौमी सदर दीपक केदारे ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि राज ठाकरे को औरंगाबाद शहर में जलसे की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। साथ ही ये भी इंतबाह दिया कि अगर उन्हें इजाज़त दी जाती है तो वो और उनकी तंजीम इस जलसे को यहाँ हरगिज़ होने नहीं देगी। 1 मेला होत असलेल्या राज ठाकरेच्या सभेला ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेने विरोध केलेला आहे। परवानगी नाकारली पाहिजे यासाठी जिल्हाधिकारी असतील, कमिशनर असतील यांना
निवेदन दिलेलं आहे आणि ही सभा नाही झाली पाहिजे यासाठीची मागणी केलेली आहे. दंगा प्रकरण हे भोंग्याच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की भोंगा प्रकरण हे सामाजिक प्रकरण आहे, परंतु भोंग्यातून दंगा होणं आणि तो दंगा रोखणं हा सामाजिक प्रश्न झाल्यामुळं आम्ही मैदानात उतरलेलो आहेत. राज ठाकरे या महाराष्ट्रामध्ये गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवरती दंगलीच्या माध्यमातून सत्ता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशामध्ये हा मानसिक आजार होत चाललेला आहे की गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काही मंडळींनी दंगलीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवलेली, त्यातले काही केंद्रात बसलेले आहेत, उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री पदावरती बसलेले आहेत. ते मुझफ्फर दंगलीच्या नंतरच त्या ठिकाणी सत्ता आलेली आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात सुद्धा एक मानसिक आजार जडलेला आहे की दंगलीतून आपण सुद्धा सत्ता मिळू. त्यामुळे या महाराष्ट्रातला कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेला आहे, शांतता भंग झालेली आहे. औरंगाबाद हे सेन्सिटिव्ह आहे. या ठिकाणी याआधीसुद्धा हिंदू मुस्लिम दंगली झालेल्या आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये राज ठाकरेंची सभा या ठिकाणी होणं म्हणजे औरंगाबादला दंगलीच्या उंबरठ्यावरती उभा करण्याचं सिच्युएशन या ठिकाणी तयार झालेली आणि म्हणून ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची स्ट्रॉंग भूमिका आहे. आमचा दुसराही प्रश्न या माध्यमातून आहे की आतापर्यंत जर राज ठाकरेसारखं जे चिथावणीखोर स्टेटमेंट आहे ते जर एखाद्या दलित किंवा मुस्लिम नेत्यांनी दिलं असतं तर आतापर्यंत गृह खात्याने त्यांना जेलमध्ये टाकलं असतं. राज ठाकरेंवरती UAPA अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे. ठराविक दलित मुस्लिम आणि आदिवासी याच नेत्यावरती UAPA ॲक्ट अंतर्गत कारवाई का होते हा असणारा आमचा प्रश्न आहे. आणि औरंगाबादमध्ये कामगार चौकामध्ये गरिबांच्या पोटामध्ये सुद्धा भुकेचे भोंगे वाजतात, ते आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. असे अनेक भोंगे आहेत जे मुंबईमध्ये गिरणी कामगारांचे भोंगेसुद्धा बंद झालेत आणि त्या ठिकाणी यांचे मॉल उभा राहिलेले आहेत. हे अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही यांना विरोध करणार आहेत. जर गृह खात्याने तात्काळ परवानगी रद्द केली नाही आणि जर सभा झाली तर ऑल इंडिया पॅंथर सेनासुद्धा या महाराष्ट्रात प्रति उत्तरदान का सभा आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे मां जिजाऊ की किरदार कशी करने वाले पुरंदरे की हिमायत करते हैं, लिहाजा वो महाराष्ट्र की आवाम से माफ़ी मांगे, ये मुतालबा श्रीमंत कोकाटे ने किया है. राज ठाकरे सातत्यानं शिवद्रोही पुरंदरेचं समर्थन करतात, त्यामुळं राज ठाकरेच्या भूमिकेला आमचा विरोध आहे. राज ठाकरे हे सातत्यानं पुरंदरेचं समर्थन करतात आणि म्हणून राज ठाकरे सातत्यानं तोंडावर आपटत आहेत. त्यांची 13 संख्या होती आमदारांच्या, आता 1 वरती आलेले आहेत. हे अधपतन का झालं त्याचे अनेक कारण आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे पुरंदरेचं समर्थन. ज्या पुरंदरेने छत्रपती शिवाजी महाराज राजमाता जिजाऊंची बदनामी केलेली आहे. लेनचा खरा ब्रेन हा पुरंदरे आहे आणि पुरंदरे हाच खरा जेम्स लेन आहे आणि अशा पुरंदरेचं सातत्यानं राज ठाकरे समर्थन करतात. त्यामुळे राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. शिवरायांच्या पुतळ्यापुढं नाक घासून राज ठाकरेंनी माफी मागितली पाहिजे, कारण या प्रकरणामध्ये बदनामीच्या कटामध्ये राज ठाकरेचा सुद्धा सहभाग आहे. कारण राज ठाकरेंनी लेनला मदत करणाऱ्या डॉक्टर श्रीकांत बहुलकर याची घरी जाऊन माफी मागितलेली आहे. बदनामी करणाऱ्यांना राज ठाकरेंनी त्या काळामध्ये मदत केलेली आहे आणि अजूनसुद्धा राज ठाकरे बदललेले नाहीत. ते सातत्यानं पुरंदरेचं समर्थन करत असतात. त्यामुळं राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, छत्रपती शिवाजीराजेंची माफी मागावी. आम्ही राज ठाकरेला माफ करणार नाही. सभेला विरोध असण्याचं कारणच नाही, कारण आम्ही संसदीय लोकशाही मानणारे आहोत. संविधानावरती आमचा विश्वास आहे. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आमचा सभेला विरोध नाही, तर ते जे सातत्यानं चुकीची मांडणी करत आहेत आणि शिवरायांची बदनामी करणाऱ्याचं समर्थन करत आहेत त्याला आमचा विरोध आहे. गुज़िश्ता रोज़ शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया था, जिसमें बंदगान तौहीद के साथ साथ दीगर हमवतन भाइयों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और कौमी यकजहती का पैगाम दिया. नाजरीन, आज मुल्क को किन हालात का सामना है वो किसी से ढका छुपा नहीं है. फ़िरक़ा परस्त ताकतें माशरे में नफ़रत के बीज बोकर इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बनी हुई हैं. मज़हब इस्लाम और मुसलमानों के तई गलत प्रोपेगेंडा करके दीगर हम वतन भाइयों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के तई नफ़रत पैदा करने की भरपूर कोशिशें और साजिशें जारी हैं, जिसके इज़ाले के लिए इज्तिमाई इफ्तार, ईद मिलन और इस जैसी दीगर तकारीब मुनक़िद करना वक्त का अहम तकाज़ा है, ताकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के क़रीब आएँ, एक दूसरे को समझें,
इसी गर्ज से गुज़िश्ता शाम शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से इफ्तार व ताम का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कारगुजार सदर व मराठवाड़ा इंचार्ज साबिक वज़ीर शिवाजीराव मोघे पाटिल, रियासती सेक्रेटरी व औरंगाबाद के प्रभारी मुजाहिद खान, पार्टी के सीनियर कायद प्रकाश मुगदिया, शहर सदर हिशाम उस्मानी, नामदेवराव पवार, इलियास किरमानी, डॉक्टर पवन डोंगरे, किरण पाटिल, इब्राहिम पठान, डॉक्टर शेख मुर्तज़ा, कमाल फारूकी, एडवोकेट सैयद अकरम, जेम्स अम्बिल ढगे, निमेश पटेल, भाऊ साहब जगताप, अज्जू पहलवान, हमद चाउश, एजाज जैदी, डॉक्टर अर्जुन शेड़े, जावेद कुरैशी, मुदस्सर अंसारी, मोइन शेख हरसुलकर, सईदुद्दीन सादत और दीगर मजहबी पेशवा भी बड़ी तादाद में शरीक थे। महंगाई व लोड शेडिंग के सबब किसानों और आम आवाम को हो रही परेशानियों के खिलाफ फुलंब्री के एक सोशल वर्कर साबड़े ने महावितरण दफ्तर के सामने अनोखी तर्ज का एहतजाज किया। तालुके में बिजली की लोड शेडिंग के सबब क्या किसान और क्या आम साकिनान सभी इंतहाई अजियतनाक हालत के शिकार हैं। सूरज की वहशतनाक तपिश से हर एक जी रूह झुलसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ महंगाई भी दहकते अंगारों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और दीगर सामान्य ज़िंदगी की बढ़ती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हर एक सियासी और समाजी जमात और इदारे महंगाई के नाम पर चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के कम करने पर साहिबान इख्तिदार टस से मस होने तैयार नहीं हैं। इसी तरह बिजली कंपनी भी अपनी सख्ती की बिल वसूली पर तो कारबंद है, लेकिन किसानों को बर वक्त बिजली की फराहमी के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखाती। जले हुए बिजली के वसाइल और डीपीओ ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते और किसानों की फसलों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पर सितम ये कि अब बिजली फराहमी कंपनी ने लोड शेडिंग शुरू करके मरे पर 100 दुर्रे रसीद कर दिए हैं। इस नई इफ्ताद से आम लोग भी शदीद मुतासिर हुए हैं। देहातों में रातों की चोरियां बढ़ गई हैं। इन तमाम तकलीफदेह अवामिल के सबब ताल्लुक़ा फुलंब्री के गेवराई पाएगा के समाजी खिदमतगार मंगेश साबड़े ने आलंद के महावितरण दफ्तर के सामने अपनी कमर से गैस सिलेंडर बांधकर एक हाथ में डीजल और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर हुकूमत के खिलाफ एक अनोखे तर्ज का एहतजाज करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। कलमनुरी में वाक़ एक फाइनेंस कंपनी में नक़ब लगाकर लाखों रुपयों से भरी तिजोरी समेत दीगर सामान चुराने वाले मुलजिमीन को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलजिमीन की तहवील से मसरूक़ा नक़द रकम और मोबाइल व कार भी जब्त कर ली गई है। इस नक़बजनी की तफसील यूँ बतलाई गई है कि कलमनुरी ज़िला हिंगोली में 11 अप्रैल को शहर में वाक़ फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के दफ्तर का ताला तोड़कर नक़बजन अंदर दाखिल हुए थे और दफ्तर में रखे लॉकर को 9,39,000 की रकम समेत चुरा लिया था। नेज़ ऑफिस से 6 मोबाइल हैंडसेट चोरी करके सारिक फरार हो गए थे। इस वारदात का इंदराज पुलिस थाना कलमनुरी में करवाया गया था। हिंगोली के पुलिस सुपरिटेंडेंट एम राकेश कलासागर ने वारदात की संगीनी के पेश नज़र बज़ात खुद जायक़ूब पर विजिट की थी और यहाँ का मुआयना किया था। दरियासना एसपी ने इस वाक़े की तफ्तीश और सुराग रसानी का जिम्मा इंस्पेक्टर औटे झंडे वाले को सौंपा था और जल्द अज जल्द मुलजिमीन का पर्दाफाश करने के लिए अलग अलग स्क्वाड तैयार करने के अहकाम भी दिए थे। लोकल क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली तो उनकी नफरी ने रिसोड़ अगरवाड़ी जाकर पहले एक मुलजिम और फिर 4 को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनकी तहवील से 7,72,000 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल समेत जुमला कमोवेश 14,92,000 रुपये की मालियत जब्त कर ली। शाखामध्ये एक HBT झाला होता, त्या घरफोडीमध्ये जवळपास 9,39,000 ते कॅश ते तिजोरी ते चोरी झाले होते त्याच्यामध्ये आणि त्या ऑफेन्समध्ये आणखीन 6 मोबाईल असं एक 6 मोबाईल पण सोबत चोरी झालेला आहे। त्या ऑफेन्सची आता डिटेक्शन झालेलं आहे। त्या गुन्ह्याच्या LCB टीम आणि पोलीस स्टेशनची इंचार्जची टीम आणि अंडर सुपरविजन ऑफ SDPO सिटी त्या गुन्ह्याचे डिटेक्शन झालेलं आहे आणि त्याच्यातला टोटल 4 आरोपी आहेत। ते मुख्य आरोपी आहे बाळू घुगे आणि त्याचा मित्र 3 साथीदार आहे। दुसरा अविनाश तनपुरे आणि तिसरा आरोपी सचिन वायभासे आणि चौथा आरोपी पवन बोडके। हे 4 आरोपी मिळून ते तिजोरीच्या रात्री ते चोरी करून गेले होते। आता ते 4 आरोपी पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत
आणि जवळपास त्या ऑफेन्समध्ये आता 7,72,000ची कॅश आम्ही रिकव्हरी करण्यात आलेला आहे. आणि ते गुन्ह्यामध्ये वापरलेले गाडी आणि त्यांचे 2 मोबाईल सगळे आता पोलीस जप्त करण्यात आलेले आहे. टोटल आता जवळपास 14,92,000चे मुद्देमाल पोलीस जप्त करण्यात आलेला आहे. आणि विशेष करून या ऑफेन्समध्ये ASP सिटी यतीश देशमुख साहेब आणि त्याच्या अंडर पूर्ण टीम जसे PILC खंडेराय, PSA घेवारे, WPSA कांबले मॅडम आणि हौलदार बालाजी गोके, भगवान आडे, शेख शकील, किशोर कातकडे, राजू ठाकूर, शंकर ठोंबरे, किशोर सावंत, ज्ञानेश्वर सावले, विठ्ठल काळे, तसेच सायबरची सुमित ठाले, प्रमोद थोरात आणि रोहित मुदिरात सर्वांनी अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने काम केलेलं आहे. आणि 10 दिवसामध्ये मोठे घरफोडी डिटेक्शन करण्यात आलेले आहे आणि आरोपी आणि मुद्देमालसह रिकव्हरी करण्यात आलेला आहे. सर हे त्याचं क्राईम रेकॉर्ड काही जुने काही नाही आहे. त्याच्यामध्ये त्या फायनान्समध्ये काम करणारे जे आहे तेच त्यांच्या मित्रांना सांगून त्याच्या मदतीने केलेलं आहे. तर सध्या ते त्याचे डिटेल्स सध्या त्यांचे क्राईमचे काही रेकॉर्ड नाही आहे. दिस इज देअर फर्स्ट ऑफेन्स आणि जे तिथे काम करणारे आहे त्यांनीच त्यांच्या मित्रांना बोलावून हे ऑफेन्स केलेलं आहे. जिला जालना में गांव शेवगा के एक किसान ने गन्ने की कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन लाई, मगर उसमें आग लग जाने के सबब 3 एकड़ ज़मीन पर लहलहाता गन्ना जलकर खाक हो गया। ज़िला जालना में तालुका परतूर के गांव शेवगा में गन्ना कटाई के लिए लाई गई हार्वेस्टर मशीन में बिजली के तारों से निकली चिंगारियों के सबब आग लग गई और 3 एकड़ पर खड़ी गन्ने की फसल जो कटाई के लिए तैयार थी जलकर खाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा किसान अरुण धुमाल का गन्ना कारखाने को ले जाया जाना था। ताहम सुबह 4:30 बजे के करीब जबकि गन्ने की छंटनी जारी थी कि इसी दौरान अचानक मशीन में स्पार्किंग हुई और फिर मशीन शोलापोश हो गई। इस आग ने 3 एकड़ ज़मीन पर लहलहाते गन्ने की फसल को जलाकर भस्म कर दिया। गन्ने और हार्वेस्टर मशीन का मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपयों का नुकसान बतलाया जा रहा है। शिवना तालुका सिल्लोड़ के खेत के बंधारे में लगी आग ने भयानक रुख इख्तियार कर ली और पड़ोस के खेत के गोठे तक पहुंचकर उसमें बंधे कई मवेशियों को झुलसाकर हलाक कर दिया। तालुका सिल्लोड़ में अजंता के मशरक़ी सिंध में वाक़ करीबी वज़ाफ़त के बड़ले गांव शिवना में एक खेत वाले ने बांध पर जमा किए गए कचरे को आग लगा दी थी, लेकिन इस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली और बांध से होती हुई वो पड़ोस में वाक़ खेत में बने इस बैलों के गोठे तक जा पहुंची। तफसीलात के मुताबिक यहाँ शेख मोइनुद्दीन, शेख शफीउद्दीन, शेख शमशुद्दीन, शेख शफीउद्दीन ने अपने खेत वाक़े गट नंबर 42 में जानवरों के लिए एक 20 बाय 30 फीट का गोठा बना रखा है और साथ ही 15 बाय 15 का एक एंगल वो टीन शेड के जरिए रिहायशी कमरा भी तामीर किया है। इनके पड़ोसी खेत मालिक ने बुध के रोज़ ये आग अपने खेत के बांध पर लगाई थी और शायद इस आग के बाकियात रह गए थे, जिन्होंने रात के वक्त फिर से शोलों की शक्ल लेकर मोइनुद्दीन के खेत के दोनों शेड भी अपनी लपेट में ले लिए। इस आग में गोठे में बंधे जानवरों में 2 भैंस और एक गाय व बैल फौत हो गए। साथ ही गोठे में रखे सामान में 20 पाइप, 15 ड्रिप इरिगेशन के पाइप, फवारनी पंप वो दीगर सामान ज़राअत जलकर खाक हो गया। साथ ही खेत में रहने वाली शांताबाई हरिराम ठाकुर नामी खातून और एक बैल भी जख्मी हो गए। आग से हुए नुकसान का अंदाज़ा 3 से 4 लाख रुपये बतलाया जा रहा है। जख्मी खातून को घाटी अस्पताल औरंगाबाद में इलाज के लिए दर्ज करवाया गया। तलाटी भगत सिंह पाटिल ने पंचायत समिति रुकन शेख सलीम, नायब सरपंच गणेश सपकाड़, राजू आवा काले, इस्माइल कुरैशी व दीगर की मौजूदगी में वारदात का पंचनामा किया। एक 16 साल लड़का मां का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने पर मां के डर से घर न जाते हुए कहीं और निकल गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके रिश्तेदारों ने सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में सिडको पुलिस थाना से मिली मालूमात यही हैं कि 16 साल नौउम्र लड़का देवेंद्र दत्तात्रेय मिसाड़, जिसके हाथों जब उसकी मां का मोबाइल फ़ोन कहीं गुम हो गया तो वो घर में इस पर शदीद गुस्सा किया जाएगा, इस डर से इतना मुतासिर हुआ कि वापस घर ही नहीं गया और कहीं लापता हो गया। पुलिस ने इस लड़के की तस्वीर जारी की है और अपील की है कि अगर वो कहीं किसी को दिखाई दे तो
लड़के के वालिद दत्तात्रेय के फ़ोन नंबर 8668858897 के अलावा रेलवे सेना के सदर संतोष कुमार सोमानी के फ़ोन नंबर 9158881159, इसी तरह औरंगाबाद शहर पुलिस कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 024022400500 पर भी राब्ता करके इत्तला दी जा सकती है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। सिडको एंथ्री कामगार चौक इलाके में मौजूद एक इमारत में गुज़िश्ता रोज फट पड़े 2 गैस सिलेंडर्स। वॉचमैन के घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग में झुलस गई 2 लाख रुपयों की रकम। औरंगाबाद से मुंबई जा रही देवगिरी एक्सप्रेस पर डाला गया डाका। तेजधार हथियारों से मुसाफिरों को डराकर छीन ली गई खातून के गले से सोने की चेन और दीगर कई मुसाफिरों के मोबाइल फोन। जोश और खरोश से मनाई गई सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु तेग बहादुर की जयंती। जमकर हुई आतिशबाजी। शहरियान की प्यास बुझाने के लिए किए गए ठंडे मशरूबात तकसीम। और जिला जालना के शेवगानामी गांव के एक खेत में हार्वेस्टर मशीन से निकली चिंगारियों ने निगल दी 3 एकड़ पर लहलहाती गन्ने की फसल। किसान का तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का हुआ माली नुकसान।